नेता प्रतिपक्ष थे विधान परिषद में सुशील कुमार मोदी जी, अकेले टहल रहे थे। हम लोग 15 से 20 साथी थे वहां, उनको हम लोग बुलाए, विधिवत बैठाए, गमछा बिछा। उनके द्वारा पूर्ण आश्वासन हम लोगों को दिया गया, जबकि वो झूठ कम बोलते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी लोग तो झूठ के बुनियाद पर हैं ही। मेरी सरकार अगर बनती है तो आप लोगों का हम लोग कर देंगे। सरकार उनकी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद बनी, हम लोग गए, चितकोहरा पुल के पास उनका आवास था। हम लोग को पहचाने, बैठाए, हम लोग बिंदु पर बात करने लगे तो वो कहे कि अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमको बनाइए आप लोग। तब हम लोग बिना पानी चाय पिए चल दिए वहां से। सर कौन बोल रहा था? सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे थे। अच्छा। जबकि वो उनका कुछ उनके बातों में दम था। मैं उनकी भाजपा के लीडर की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी मंगल पांडे तो लगातार झूठ पर खड़े हैं। उन्हीं लोग का एनडीए की सरकार भी है। सरकार एनडीए की है, उससे क्या हुआ? करना उनको क्या है? करना माननीय नीतीश कुमार जी को है, करना माननीय पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को है। हमको मंगल पांडे और सम्राट चौधरी से क्या लेना देना है? सम्राट चौधरी भी पंचायती राज मंत्री बने थे, केदार प्रसाद गुप्ता भी बने थे पंचायती राज मंत्री। मुरारी प्रसाद गौतम के बाद केदार प्रसाद गुप्ता बने। मुरारी प्रसाद गौतम तो डेलीगेट का बातचीत किए, दुर्भाग्य था कि 22 जनवरी को बात किए, 2024 में 28 जनवरी को गठबंधन का परिवर्तन हो गया। केदार प्रसाद जी के यहाँ हम लोग मेरा मुख्य सवाल रहेगा, उस पर जवाब दीजिए। हाँ, पंचायती राज मंत्री आए हुए थे दीपक प्रकाश, क्या उनसे बात क्या हुई? उनसे बात लगातार हमारी हुई, जनवरी में भी हुई, फरवरी में हुई। फरवरी के बाद वो कहे थे कि बजट सेशन के बाद आप आइएगा। बजट सेशन के बाद हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक सरकार उथल पुथल हो गई। अभी हम स्थिर हैं। यह दीपक प्रकाश का ही देन है कि आज हम लोगों का प्रशिक्षण में पत्र जा रहा है। यह मुरारी प्रसाद गौतम का देन है कि यह पत्र हम लोगों का जा रहा है। मिहिर कुमार जी का यह देन है कि हम लोगों का पत्र जा रहा है। जो विभाग से संबंधित रहे हैं, कुछ प्रोसीडिंग लिखे मुरारी प्रसाद गौतम जी। विधानसभा में आप सुने होंगे, प्रश्न आया था, दीपक प्रकाश जी स्पष्ट लहजे में बोले थे कि ग्राम रक्षा दल पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। तो हमको इनसे अगर सरकार नेतृत्व परिवर्तन अगर होता है, अगर पंचायती राज विभाग इनको मिलता है, तो हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कम परिश्रम में हम ग्राम रक्षा दल के मांग को ले लेंगे। अगर केदार प्रसाद गुप्ता के तर्ज पर कोई आ जाता है तो साफ कहते कि अगला मंत्री जी का इंतजार करिए, हमारे रहते हुए आप लोग भीड़ नहीं लगाइएगा तो बेहतर होगा। हम लोग नहीं गए फिर दोबारा। अब फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हुए थे, जो कि यहाँ का अल्पसंख्यक मंत्री जमा खां हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम अच्छा खासा हुआ था। इसमें आप गए थे कुछ? नहीं, उस तरह के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जा पाएंगे। अच्छा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ इजी वे में हम लोग कह देते हैं नीतीश कुमार हैं, लेकिन सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं। वहाँ सबको कार्यक्रम में सबको पहुँचना कठिन है। उनके आवास पर, उनके जनता दरबार में पहुँचना आसान है। तो हम कठिन काम क्यों करें? पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, धक्का खाएंगे, मुक्की खाएंगे। समय निर्धारित करना है और टाइम फिक्स करना है जिला पदाधिकारी को। हम छोटे लोग हैं, जिला पदाधिकारी हमको समय वहाँ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। कागज का आवेदन दे देने से नहीं ना होगा। तो ग्राम रक्षा दल के लिए कुछ लेटर जारी करवाए होंगे वहाँ पे नीतीश कुमार के? नहीं, यहाँ हम कुछ नहीं करते। जो लोग बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ हम भीड़, हाँ अगर सरकार का निर्देश रहता कि ग्राम रक्षा दल का भी संख्या बल हमको चाहिए, ग्राम रक्षा दल का भी सुरक्षा हमको चाहिए, अगर हमको कमान रहता तो हम जाते। कमान नहीं है, हम वर्दी में सबको लेके चले जाएं। अभी एक डीपीआरओ पूछ रहे थे कि वर्दी किसने दिया,
तो वर्दी तो देना है ग्राम पंचायत को, सरकार को। अब वो लड़कन सब नहीं बोल पाया। सरकार ने जब बंद कर दिया तो महासंघ की तरफ से हम लोगों ने वर्दी अधिकृत कर दिया, लेकिन उन बच्चों ने नहीं बताया और कुछ ना कुछ कह के इधर उधर अपना चलते बढ़ा। तो ग्राम रक्षा दल के तो ड्यूटी में हम लगा देते हैं। अगर किसी तरह का हिंडस पैदा हो जाता है, कोई अप्रिय घटनाएं हो जाती है, तो सरकार तो पल्ला झाड़ लेगी कि हमने आपको कोई कमान नहीं दिया। तो आखिर मेरे पास कोई जवाब रहेगा? हम वापस नहीं न कर देंगे उस घटना को। इसलिए हमने मना किया है। हाँ, सिविल में जिसको तमसगीर बन के जाना है आप जाएं, लेकिन प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम तब जाएंगे जब सरकार हमको कमान, अन्यत्र थाने कमान देता है, ड्यूटी लोग करवाते हैं, बहुत जगह कमान पर ड्यूटी लोग करते हैं। कोरोना में यहाँ भी ड्यूटी करवाए थे, चिट्ठी मिला था, कमान मिला था, करवाए थे। उसमें प्रशस्ति पत्र वीडियो चांद दिए थे। अभी फिलहाल ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए क्या कहिएगा? अभी हम बात तो पूरी कह चुके, अभी सबको हम कह रहे हैं, जितने ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं, और आपका चैनल संपूर्ण भारत और संपूर्ण बिहार में चलता है, इसके माध्यम से मैं सभी लोगों को कहता हूं कि सब साथी अपने अपने ग्राम पंचायत में जाएंगे पत्र प्राप्ति के बाद, और जा कर के वे मुखिया जी से और पंचायत सचिव से मिलें, और जितने लोग हैं ग्राम पंचायत में, जितने लोग सिलेक्ट हैं, जा कर के उनसे सूचीबद्ध होकर के अपना सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन कराते हुए 30 दिन का प्रशिक्षण करा करके अपना वहाँ से प्रमाण पत्र, और ग्राम पंचायत भी एक आई कार्ड इशू करेगी, आई कार्ड, वह वहाँ से ले लें, ताकि उनकी लड़ाई आगे लड़ने में महासंघ को सहूलियत हो। काफ़ी संघर्ष के बाद आपके कुछ लोग का विश्वास उठते जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब विश्वास उठे या ना उठे, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे पास, मैं जब से लड़ रहा हूँ इस लड़ाई को, मैं यही कहा कि आपको भरोसा अगर विश्वास है तो महासंघ से आप जुड़िए, लड़ाई हम भी लड़ेंगे, लड़ाई में आप साथ रहेंगे। तो आप साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम सरकार नहीं चलाते हैं। आपसे बाद का बीएमपी और गृह रक्षा वाहिनी 1949 में ग्राम रक्षा दल का गठन हुआ, 1962 में बीएमपी का गठन हुआ, 1972 में आप देख लीजिएगा उसको सर्च करके, 1972 में गृह रक्षा वाहिनी का गठन हुआ। वह भी स्वयंसेवी संगठन के रूप में हुआ। अभी दोनों को पेंशन अलाउ नहीं है, हमको लगता है। बीएमपी का अभी बहुत दिन तक नहीं था, हम गृह रक्षा वाहिनी का तो अभी है ही नहीं लेकिन उसका भी नहीं है। उसके नियमावली में भी स्वयंसेवी संगठन आज लिखा हुआ है, इसमें भी स्वयंसेवी संगठन लिखा हुआ है। तो आखिर दोहरी नीति क्यों? तो इसलिए मैं संपूर्ण बिहार के साथियों से कह चुका हूं कि मुझे काफ़ी धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे संघर्ष करने के लिए आप जरूर चंदा दीजिएगा, हम चंदा लेंगे, आपसे रसीद देंगे, चंदा लेंगे, लड़ेंगे। लड़ाई में आप साथ रहिएगा। जहां हम सड़क पर सोएंगे, आपको सड़क पर सोना होगा, हम सड़क पर खाएंगे, सड़क पर खाना होगा, हम सड़क पर उपवास रहेंगे, आपको सड़क पर उपवास रहना होगा। इतना अगर है क्षमता तो आप इसमें जुड़िए, और नहीं तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप घरे रहिए, आपकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। जिनको असंतोष है, जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, उनके लिए यह महासंघ नहीं बना हुआ है। यह भरोसा और विश्वास के साथ बना कि इसमें हम लोग, कुछ लोग थे भरोसा विश्वास नहीं दे पाए, वो अपना रास्ता देखते चले गए। कुछ लोगों को लगा कि हमने रास्ता छोड़ करके गलत किया, फिर पुनः चले आए। अभी 5 तारीख को बहुत से लोग आए, और इसी तरह मैं चैनल से आह्वान करता हूं, जिनको पैसा चलाना है, जिनको धंधा चलाना है, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं दरी पर बैठ करके संघर्ष करता हूं और दरी पर बैठ के संघर्ष करूंगा। हमको एसी कमरा मीटिंग के लिए नहीं चाहिए, हमको राउंड कुर्सी चेयर नहीं चाहिए। जहां हमारे लोग बैठेंगे वहीं बैठ करके हम आंदोलन का सकनाद करते रहेंगे। अब यह बात जिसको पसंद नहीं है
उसके लिए अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या परिचय है आपका? सुरेंद्र कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ।